आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से यशस्विनी अभियान चलाएगी। जयपुर में अभियान का शुभारंभ कल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों से समाज के प्रत्येक पक्ष को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। रोहित गोदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई को इटली के सिसिली शहर से गिरफ्तार किया गया। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। अगले 4-5 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से यशस्विनी नाम से जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। ऐसा पहला जागरूकता अभियान कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एमएसएमई मंत्रालय में निदेशक अंकिता पांडे ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में 600 से ज्यादा महिला उद्यमी, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सूक्ष्म अनौपचारिक उद्यमी, कारीगर और भावी महिला उद्यमी भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का पहला कार्यक्रम राजस्थान से शुरू हो रहा है। यशस्विनी अभियान एक जागरूकता अभियान है जो कि महिला उद्यमियों को औपचारिकता के दायरे में लाने के लिए है, जिससे वो एमएसएमई मंत्रालय की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फायदा उठा सके। तो इसमें पंजीकरण से लेकर उनकी जो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किस तरीके से उनको एक्सेस टू फाइनेंस दिलाना है, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस दिलाना है और किस तरीके से ऑनलाइन मार्केट में उनको ऑनबोर्ड करना है, ये सब कुछ कल के प्रोग्राम में सम्मिलित हैं और इसमें टेक्निकल सेशंस हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने जो भी कुछ कहा है, अगर इसका खुलासा होता है तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग इससे बचने के तरीके ढूंढेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेडी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ये प्रमाणित करें कि पेपर लीक प्रणालीगत थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है, इसीलिए इसे रद्द करना जरूरी है। इस बीच नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉ जीके पॉल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन छात्रों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और उनके कमरे सील कर दिए गए हैं। इन छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पत्रकार समाज के प्रहरी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। श्री शर्मा आज अपने निवास पर बजट 2024-25 में पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं के संबंध में आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन, राजनीति और पुलिस की तरह पत्रकार भी प्रदेश के समग्र कल्याण तथा विकसित राजस्थान के संकल्प सिद्धि को पूरा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के प्रत्येक पक्ष को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि आगे भी राज्य सरकार लोकतंत्र के इस स्तंभ को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम करती रहेगी।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कुष्ठ रोगियों की पहचान और इलाज के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और आम जन की भागीदारी से कुष्ठ रोग से निजात पाया जा सकता है। श्री मिश्र आज जयपुर में सार्थक मानव कुष्ठाश्रम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिवेशन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए व्यावहारिक प्रयास किए जाएं और जन भागीदारी को भी बढ़ाया जाए। अधिवेशन के तकनीकी सत्र में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दे, नागरिक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों, इससे जुड़े कानूनों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के समक्ष भेदभाव और भविष्य की चुनौतियों पर विषय विशेषज्ञों ने विचार रखे। डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। महिलाओं को गर्भधारण से लेकर उनके इलाज और जच्चा बच्चा की देखभाल को लेकर जानकारी दी जा रही है। झोथरी ब्लॉक में 312 गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसके अलावा 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में डायबिटीज और रक्तचाप की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि आगामी दिनों में लोगों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से जोड़कर उन्हें फायदा दिलाया जाएगा। कृष्ण ब्लॉक झोथरी में संपूर्णता अभियान के तहत मेडिकल विभाग को 3 इंडिकेटर पे काम करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर गर्भवती पेंशन के अंदर हमारा जून में 100% कार्य हुआ है। 312 गर्भवती माताओं का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में हमने 312 का लक्ष्य प्राप्त किया है। इसी प्रकार हमारे दूसरे दो इंडिकेटर एनसीडी हाइपरटेंशन और एनसीडी डायबिटीज का है, जिसके अंदर हमारा 51,704 का टारगेट है, जिसके अगेंस्ट 35,698 का हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, जो 74% है। इस बात के अंत तक हम एनसीडी स्क्रीनिंग के अंदर 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रोहित गोदारा गैंग के सदस्य अमरजीत बिश्नोई को इटली के सिसली शहर से गिरफ्तार किया गया है। सीआईडीसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने इस गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ के लिए पिछले साल दिसंबर में एक विशेष कार्यदल गठित किया गया था। इसी दल को बिश्नोई के इटली में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इटली पुलिस ने अमरजीत बिश्नोई को सिसली में पकड़ लिया। दिनेश एमएन ने बताया कि बिश्नोई पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब उसे भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये अमरजीत बिश्नोई इस गैंग का बड़ा प्रमुख व्यक्ति है। ये 2 साल पहले इंडिया छोड़ के भाग गया था। उसके बाद एजीटीएफ टीम हमारा राजस्थान पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, बीकानेर पुलिस, चूरू पुलिस सब। तो इसका हमें कुछ समय पहले हमें इसका लोकेशन का पता लगा था। उसके बाद हमने इंटरपोल के थ्रू, हमारे सीबीआई के थ्रू वहाँ की इटालियन अथॉरिटीज को इसके बारे में हमें जानकारी दी थी और इसके रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल से निकलवाया था हमने। उस बेसिस पे अभी 8 तारीख को जुलाई में उनको त्रपानी एक सिटी है, त्रपानी सिटी सिसली में, वहाँ इसको अरेस्ट किया गया है। 12 जिले के अंता में आज एक ट्रक ने स्कूल की वैन को टक्कर मार दी, जिससे एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 को कोटा रेफर किया गया है। स्कूल वैन में 8 बच्चे सवार थे। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जन सुनवाई के कार्यक्रम हुए। इसके तहत आम जन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। सांचौर जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने जन सुनवाई के दौरान आम जन की परिवेदनाओं को सुना और उनका निस्तारण किया। बालोतरा में जिला स्तरीय जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने परिवादियों की सुनवाई कर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करवाया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की परिवेदनाएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। टोंक जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने जन सुनवाई के दौरान आम जन की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं का निपटारा किया।
बूंदी में जिला स्तरीय जनसुनवाई में आम जन की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दी गई। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में लगभग 100 मामले प्राप्त हुए, जिनके निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कोटपूतली बहरोड़ में जनसुनवाई में 72 प्रकरण लाए गए। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जयपुर में दोपहर में कई जगह बूंदाबांदी हुई। टोंक और भीलवाड़ा में तेज उमस के बाद दोपहर में बूंदाबांदी होने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बरसात झालावाड़ जिले के पिड़ावा में रिकॉर्ड की गई। विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र आज बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 20-21 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने राजधानी के अलावा अलवर, टोंक, भरतपुर, सीकर और सवाई माधोपुर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर से ही प्रतिभा की पहचान करना है। इस पहल का लक्ष्य सभी राज्यों को शामिल करते हुए 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है। कीर्ति पहल का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। इस चरण में 70 केंद्रों पर 3,62,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए थे। इच्छुक एथलीट्स का मूल्यांकन तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती स्पर्धाओं के लिए किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से यशस्विनी अभियान चलाएगी। जयपुर में अभियान का शुभारंभ कल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों से समाज के प्रत्येक पक्ष को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। रोहित गोदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई को इटली के सिसली शहर से गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अगले 4-5 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।